ऐसा करना चाहिए, जानवर है देखिए कैसा हो रहा है, हड्डी उड्डी सब निकल गया भाई यार। खाना इसका टाइम पे नहीं देता आप लोग, इसका भी पैसा खा रहा भाई, अब कौन खा रहा। अब इस वाइट टाइगर की हालत देख के सबको पता है कि इसके दिन तो पूरे होने वाले हैं और उसके बाद उस चिड़ियाघर का स्टाफ बोल देगा कि हमने तो उसके मेडिकल में, खाने पीने में पूरा ध्यान दिया, लेकिन कोई अनजान बीमारी लगी जिसके कारण ये टाइगर सर्वाइव नहीं कर पाया और उसकी मौत होगी। अब बात तो ये है कि इंडिया में 150 से ज़्यादा चिड़ियाघर है, लेकिन भाई साहब मोस्टली चिड़ियाघरों में वेटरनरी स्टाफ ही अवेलेबल नहीं है। मतलब इन पशु पक्षियों जानवरों की देख रेख, इनके खाने पीने, इनके मेडिकल के लिए जो प्रॉपर स्टाफ चाहिए वो स्टाफ ही अवेलेबल नहीं है मोस्टली चिड़ियाघरों में। बाकायदा जो स्टाफ अवेलेबल है वो कहता है कि हमारी सैलरी ही टाइम पे नहीं आती, हमारे पास तो प्रॉपर इक्विपमेंट तक नहीं है और हमारा गुजारा होता है ये 50-50 रुपए की टिकटें बेच के। ये हालत है इंडिया में चिड़ियाघरों की। बाकायदा चिड़ियाघर में जानवरों के बिहेवियर पे कई स्टडी हो चुकी है जिसमें सामने आया है कि जो जानवर स्ट्रेस में रहते हैं ना, वो मोस्टली एक ही जगह पे घूमते रहेंगे, बार बार अपना सर हिलाएंगे और सेम ही चीज़ रिपीट में करते रहेंगे। लेकिन जानवरों के स्ट्रेस में रहने से हम इंसानों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमको भाई साहब वीकेंड पे 50-50 रुपए लगाकर इन चिड़ियाघरों में जाना है और इन चिड़ियाघर की जेलों में बंद सोते हुए जानवरों पे पत्थर मार रहे हैं। बस दिखाना है कि भाई साहब हम इंसान इन जानवरों से बेहतर हैं, इसी में खुश हो जाते हैं हम। लेकिन सच बात तो ये है कि हम इंसान इतने लालची है कि पहले तो इन जानवरों के घर छीन लिए, मतलब पहले इतने सारे जंगल काट दिए, बाद में भाई साहब खुद के मजे के लिए इन जानवरों को चिड़ियाघर की जेलों में बंद कर दिया और वहां पर जब ये निपट जाते हैं तो नए नए जंगल काट कर नए नए जानवरों को इन चिड़ियाघर की जेलों में फिर से भर्ती कर दिया जाता है और ये साइकिल रिपीट ही होती रहेगी, क्योंकि जो बोल सकता है उसकी ही नहीं सुनी जा रही, तो जो नहीं बोल सकता उसकी तो कौन ही सुनेगा।